बहुत वक्त पहले की बात है। राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था। नाम था रतनगढ़। उस गांव के बाहरी छोर पर एक बूढ़ा इंसान अकेला रहता था। उसका नाम था बुजुर्ग करीम चाचा। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, आंखों में रहमत और चेहरे पर नूर। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। कहते थे, इनके पास कोई राज है, ये आम इंसान नहीं। करीम चाचा का एक पुराना कुआं था जो गांव वालों को पानी देता था। लेकिन कहते हैं उस कुएं में कोई जिन्नात बसा था। कुएं से उठती अजीब आवाजें। हर रात करीम चाचा उस कुएं के पास बैठकर तस्बीह पढ़ते और आसमान की तरफ देखकर बातें करते। गांव के नौजवानों ने कई बार अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई कुएं के अंदर से गुनगुना रहा हो। एक रात गांव के दो लड़के सरताज और इमरान हिम्मत करके उस कुएं के पास छुप गए। रात के 12 बजे थे, चांदनी छिटकी हुई थी। करीम चाचा हमेशा की तरह आए, बैठकर तस्बीह पढ़ने लगे। तभी अचानक कुएं से नीली रोशनी निकली और एक परछाई ऊपर उठी। वो कोई इंसान नहीं था, कद लंबा, आंखें जलती हुई और हवा में तैरता हुआ शरीर। सरताज और इमरान डर के मारे कांपने लगे। सलाम ओ करीम अब्बा, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं, वो परछाई बोली। जिन्न का नाम शम्मार। करीम चाचा ने मुस्कुराकर कहा, शम्मार बेटा, आज तुझे क्यों बुलाया? आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूं, जो हुक्म करें वही करूंगा। सरताज और इमरान को यकीन नहीं हुआ। गांव के बुजुर्ग जिन्नात से बात कर रहे थे और जिन उन्हें अब्बा कह रहा था। राज की परतें खुलती हैं। अगले दिन इमरान ने ये बात पूरे गांव में फैला दी। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग हैरान हुए। सरपंच ने करीम चाचा को बुलाया और पूछा, ये सब क्या है चाचा? क्या सच में आपके पास जिन्न है? करीम चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, आज जो राज है वो तुम्हारे लिए जानना जरूरी हो गया है। सुनो, 70 साल पहले मैं सीरिया गया था तालीम के लिए। वहां एक पुरानी मस्जिद में एक जिन्न बंद था, शम्मार। लोग कहते थे कि वो बदनाम और खतरनाक है, लेकिन असलियत ये थी कि वो एक नेक जिन्न था जिसे इंसानों ने धोखा देकर कैद कर दिया था। मैंने उसका दर्द समझा, उसकी मदद की और उसे आज़ाद किया। उसने मुझसे कहा, अब मैं तुम्हारा हो गया हूं, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी खिदमत करूंगा। मैंने उससे बस एक बात कही, कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाना और इस कुएं की हिफाजत करना। तभी से वो मेरे साथ है। गांव पर छाया संकट। करीम चाचा की बात मानकर लोग शांति से रहने लगे, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन गांव में कुछ बाहरी लुटेरे आ गए। वो गांव वालों का पानी, अनाज और गहने लूटने लगे। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं कर सके। सरपंच ने करीम चाचा से गुहार लगाई, अगर आपके पास वाकई वो जिन्न है तो अब वक्त है उसका इस्तेमाल करने का। करीम चाचा कुएं के पास गए और शम्मार को बुलाया। नीली रोशनी फैली और जिन्न प्रकट हुआ। हुक्म दीजिए अब्बा, इन मासूमों की हिफाजत करो, मगर किसी को जान से मत मारना। शम्मार हवा में उड़ गया। उसके इशारों से तूफान उठा, रेत की आंधी चली और लुटेरों की आंखों में जलन होने लगी। उनके घोड़े बेकाबू हो गए, सामान उड़ने लगा और वो चीखते चिल्लाते गांव से भाग गए। गांव वालों ने चैन की सांस ली। अंत का एहसास। मगर इस घटना के कुछ महीने बाद करीम चाचा की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, मेरा वक्त अब पास है। शम्मार अब मेरे साथ नहीं रहेगा, लेकिन अगर गांव नेक रहेगा, सच्चाई पर चलेगा, तो वो हमेशा इस कुएं की हिफाजत करता रहेगा। करीम चाचा ने आखिरी बार कुएं को देखा, तस्बीह पढ़ी और अपनी झोपड़ी में सो गए, फिर कभी ना उठे। गांव भर में सन्नाटा छा गया। मगर उसी रात कुएं से एक हल्की नीली रोशनी उठी और आवाज आई, अब्बा की अमानत की हिफाजत हमेशा करूंगा। वर्षों बाद आज भी रतनगढ़ गांव में वो कुआं है। गांव वाले कहते हैं, इसमें पानी कभी खत्म नहीं होता। कोई भूखा नहीं सोता, कोई बुरा काम नहीं करता। और रात को जब सब सोते हैं, कभी कभी कुएं से तस्बीह की हल्की हल्की आवाज आती है। शायद शम्मार अब भी वहां है, अपने अब्बा करीम चाचा की अमानत की हिफाजत करता हुआ। सीख, हर इंसान के अंदर अच्छाई और रहमत होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। और अगर आप दूसरों की मदद करें तो कायनात भी आपकी मदद करती है, चाहे वो इंसानों के ज़रिए हो या जिन्नात के।